నేను మీ కాశెట్ కుమార్ మాట్లాడుతున్నాను. కాశెట్ కుమార్ ఇంపాక్ట్ ఛానల్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను. రాజాసింగ్ గారు బీజేపీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఆయన మాటల్లో మనం విందాము. ఒకసారి మీరు వినండి. ఆయన బీజేపీకి రాజీనామా చేసిండు. దాని మీద చాలా మంది బీజేపీ కార్యకర్తలు చాలా మంది బాధపడుతూ ఉన్నారు. దానికి ఏందో పరిష్కారం, కొంతమంది శివసేనలో కలుస్తుండు, దీనికి రిజైన్ చేసి అనే ఆలోచనలు చాలా మంది చెప్తా ఉన్నారు. మరి మనకు కొద్ది రోజుల్లో తేలిపోతుంది. ఒకసారి ఆయన మాటల్లో మనం విందాము. ఒకసారి వినండి. जय श्री राम, जय गौमाता। देखिए, आज जो मैंने भारतीय जनता पार्टी को जो इस्तीफ़ा दिया है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बने, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता खून पसीना बहाकर पार्टी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तेलंगाना में कईयों जिलों में, कईयों विधानसभाओं में, कईयों डिविजन्स में कार्यकर्ता बीआरएस और कांग्रेस और एमआईएम के जुल्म के खिलाफ में लड़ रहे। कईयों कार्यकर्ता जेल जा रहे, कईयों कार्यकर्ता कोर्ट के चक्कर काट रहे। कार्यकर्ताओं की एक आस थी कि भाई आने वाला समय जो होगा वो डबल इंजन की सरकार तेलंगाना में बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनेगी। एक अच्छा माहौल तेलंगाना में बन चुका था, क्योंकि हर बूथ में, हर गली में, हर घर में एक चर्चा यहाँ हो रही थी कि भाई हमने बीआरएस का गुंडा राज देखा, कांग्रेस का लूट राज देखा, और अब एमआईएम को सबक सिखाएगी तो सिर्फ डबल इंजन की सरकार, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार हम तेलंगाना में लाएंगे। एक ऐसा एक मूवमेंट बन चुका था। अच्छा मूवमेंट बनने के समय पर एक ऐसे प्रेसिडेंट जी को डिक्लेयर किया जाता है भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में, जो कोर्ट के तक अच्छे फाइटर है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका उतना पकड़ नहीं है। हमने निवेदन किया था किशन रेड्डी जी को और बड़े अधिकारीगणों को कि भाई ऐसा आप मत कीजिए, मेरा ग्रुप तेरे ग्रुप में पार्टी को सर्वनाश मत कीजिए। लेकिन आज जब 2018 में जब हम अकेले विधायक जीते थे पूरे राज्य में, खुद किशन रेड्डी जी भी हार गए थे, और 23 में भी लगभग पूरे सिटी में हम अकेले ही विधायक जीते हैं। कम से कम कोई विषय पर हमसे चर्चा नहीं की जाती, कोई विषय पर हमसे कोई सजेशन नहीं लिया जाता। भाई ये कब तक मोनोपोली चलाएंगे पार्टी को ले लेकर, कब तक पार्टी को सर्वनाश करेंगे? भाई आखिर किस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने का इन्होंने ये घटिया काम किया है? क्या बीआरएस के कहने पे काम किया है या कांग्रेस के कहने पे किया है? मैं आज पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों को जो बंद कमरे में मेरे ग्रुप के प्रेसिडेंट को हमने बना दिया है, जो आज डंका जो ठोक रहे ना, जो बैंड बजा रहे ना, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरा तेरा करके अभी तक तो तुमने पार्टी को बहुत सर्वनाश किया है। कम से कम अब तो सुधर जाइए। अब तो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा था जब दिल्ली मिलने गए थे, तुम लोगों के जो ग्रुपिज्म के कारण ही पार्टी सर्वनाश हो रही है, अगर तुम एक होंगे तभी पार्टी सत्ता में आएगी तेलंगाना में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया था, लेकिन शायद इनके कान में उनकी बात नहीं घुसी। आज हम अमित भाई से निवेदन करना चाहते हैं कि उन लाखों कार्यकर्ताओं की मनोभावनाओं को एक बार आप सोचें, उनका दर्द सुने, और रिज़ाइन करने का मेरा एक ही एक कर्तव्य था, एक ही एक मेरी सोच थी कि सेंटर के जो अधिकारीगण हैं उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे कि ये गलत हो रहा है तेलंगाना में। हमें बीआरएस से, कांग्रेस से, एमआईएम से लड़ने वाला योद्धा चाहिए, ना कि कोर्ट में लड़ने वाला योद्धा चाहिए। और आज तेलंगाना की जनता निराश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निराश है, मेरे ऐसे बहुत सारे अधिकारीगण नाराज है। आज देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में दूसरे पार्टी से आए थे, सबके सब लोग चले गए। आज जो पुराने जो लोग थे, जो सीनियर जो बीजेपी में, यानी उनकी ज़िंदगी देश वाले बीजेपी में जो अधिकारीगण थे, वो लोग भी पार्टी छोड़ के चले गए। रीज़न ये 4 लोगों के लिए, यानी हम दो हमारे दो की जो स्कीम है ना, वो हमारे तेलंगाना में कुछ लोग चला रहे। हम रहना है, हमारा ही ग्रुप रहना है। तो ये हमारा तुम्हारे ग्रुप में अब तक 2014 यानी जब से नया तेलंगाना बना तब से लेकर अभी तक बीजेपी सिर्फ सर्वनाश हुई है, बीजेपी को नुकसान हुआ है। कम से कम अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि बीजेपी को बचाइए। ठीक है, हम पार्टी को रिज़ाइन कर दिए, हम बचे या ना बचे, लेकिन हमारी बीजेपी को बचाइए, कार्यकर्ताओं को बचाइए। आने वाला समय बीजेपी का समय है तेलंगाना में। उसके लिए केंद्र की एक अच्छी सी टीम अगर तेलंगाना में रहेगी
तो ही तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी बीजेपी तेलंगाना में। आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान बस केंद्र के हाथ में है। हमने तो रिज़ाइन दे दिया है। अगर केंद्र अगर वो चीज़ को एक्सेप्ट करती है मेरे रिज़ाइन को, तो उसके बाद में ही मुझे क्या करना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन बस मैंने एक सोच रखी है, भले ही बीजेपी में रहो या ना रहो, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित भाई जी का और योगी जी का, जैसे राम जी का सेवक हनुमान जी जैसे प्रचार करते थे, वैसे हम भी वानर सेना बनकर